का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम, भारत को फिर शर्मिंदगी। मोदी सरकार की 14 फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर इसी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने की इत्तला। कश्मीर के जुनूबी अजला में बारूद से लेस धमाकाखेज गाड़ी से हमले का मंसूबा। खुफिया इत्तला के मुताबिक किसी नौजवान से खुदकुश हमला करवा कर इल्जाम पाकिस्तान और ISI पर थोपने का प्लान। पाकिस्तान ने मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इलेक्शन जीतना चाहती है, इसके लिए चाहे कितनी ही फौजी क्यों ना मरवाना पड़े। ननकाना साहब में कुरान पाक की बेहुरमती के इल्जाम पर हुजूम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुश्तईन हुजूम ने थाने पर हमला करके मुल्जिम को पुलिस तहवील से छुड़ाया था। IG पंजाब का नोटिस मुतालिका SHO को मुअत्तल कर दिया। कहते हैं गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ ख्वाजा आसिफ के 10 अरब हर्जाने का केस। इमरान खान जमान पाक से बजरिया वीडियो लिंक पेश। बयान में कहा 2008 में $30 लाख के HPG ग्रुप में सरमायाकारी की रकम 2015 में शौकत खानम अस्पताल को वापस दी। सरमायाकारी की मंजूरी चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज हैदरी ने दी थी। शौकत खानम को सालाना 9 अरब का डोनेशन मिलता है। कैसे मालूम होगा कि कौन सी डोनेशन लीगल है और कौन सी नहीं? ख्वाजा आसिफ के वकील का सवाल, पूछा क्या आपको ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी का इल्म है? इमरान खान का जवाब, कहा अब मालूम हुआ कि 2 ऑफशोर कंपनियों में शौकत खानम अस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने इमरान खान पर जिरह मुकम्मल कर दी। साबिक दौर हुकूमत में नैब के अकूबत खाने में इंसाफ का कत्लेआम हुआ। बेगुनाहों को चुन चुन कर नैब के अकूबत खानों में भिजवाया गया। जब तक निजाम तब्दील नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। बाबे पाकिस्तान मंसूबे में गबन पर नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो दोहरे मयार है जिसके बायस मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में बाबे पाकिस्तान का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा जिसकी लाठी उसकी बहस के निजाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मैं जेल तो चला जाऊंगा, क्या इसका रद्द-ए-अमल बर्दाश्त कर लेंगे? गिरफ्तारी से फर्क नहीं पड़ता। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कमर जावेद बाजवा रिजीम चेंज का मान गए कि मिलकर हुकूमत गिराई, सब इकट्ठे हो गए। मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके साथ खड़ा है। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं PGM हुकूमत को दबाव देने के लिए माशी इमरजेंसी की बात हो रही है। ऐसा हुआ तो शदीद सिक्योरिटी असरात मुरत्तब होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज होगा। असद उमर ने कहा आइन में वाज़ेह है 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अदालत का भी फैसला आ गया, लेकिन इसके बावजूद सबको खदशा है कि इलेक्शन से भागेंगे, आइन से इनहिराफ करेंगे। पीपल्स पार्टी माबराए आइन कोई फैसला कबूल नहीं करेगी। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, इल्तिबा के हक में नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा कहते हैं सियासी जमातें बैठकर 2-4 माह आगे पीछे करके इलेक्शन एक ही वक्त में करवाएं। हुकूमत ने बड़े पार्टनर के तौर पर फैसले नवाज लीग के हैं। कोहलू में ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद जवाद और कैप्टन सगीर अब्बास पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी और कोटअद्दू में अदा की गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकूमत ने कर्ज के लिए IMF की शराइत पर अमल शुरू कर दिया। बिजली के बड़े सार्फिन पर ₹1 फी यूनिट सरचार्ज लगा दिया। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। पाकिस्तान ने नवंबर 2023 तक बिजली सहमाही बुनियादों पर महंगी करने का प्लान दे दिया। IMF के डिक्टेशन पर नवंबर तक बिजली ₹7.91 फी यूनिट महंगी की जाएगी। किसान पैकेज के तहत बिजली पर 65 अरब की सब्सिडी 1 मार्च से खत्म करना होगी। एजेंसी मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन दबाव का शिकार है। अभी तक कोई यकीन नहीं कि IMF की माली इमदाद कब आएगी। PTI रहनुमा अली जैदी की डार पर गोलाबारी। कहा इसहाक डार को कई बार मईशत पर मुसल्लत किया गया।
इन पर पिछली हुकूमत में IMF और वर्ल्ड बैंक से झूठ बोलने का इल्जाम था। इन्होंने पूरे मुल्क को दलदल में डुबो दिया। माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम ने कहा, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाएगा। मुल्क के हालात के पीछे IMF का कसूर नहीं। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ केस की समाअत, मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल। FIR पहले दर्ज हुई, 124A की दफा लगाने की इजाजत बाद में ली गई। अगर 10 तारीख को इजाजत मिली तो 9 तारीख को दर्ज की गई FIR गैर कानूनी हो गई। अदालत में पेश की गई USB सर्वमोहर नहीं थी। जज का सवाल पूछा, इजाजतनामा जारी होना जरूरी है या थाने को मौसूल होना जरूरी है? और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 5 रोज बाद भी मलबे में जिंदगी की तलाश। तुर्की के सूबे खैर मनरश में इमारतों के मलबे से 100 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। शाम में भी दर्दनाक मनाज़िर। मलबे के ढेर के बाहर लोग अपने प्यारों के मुंतज़िर। शदीद सर्दी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। तुर्की और शाम में अमवात की तादाद 25,000 हो गई। 80,000 से जायद जख्मी। तुर्की में 20,000 और शाम में 5,000 लुक़्मे अजल बन गए। ईरान से इमदाद की 5वीं खेप दमिश्क पहुंच गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक ज़लज़ले से $4 अरब से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा, तारीख की बदतरीन तबाही का सामना है। मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। जो मुतासरीन टेंट में नहीं रहना चाहते वो घर किराए पर ले लें। 1 तक हुकूमत किराया देगी। पाक फजाइया का तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की के शहर अदाना पहुंच गया। तैयारा मुतासरा तुर्क भाइयों के लिए 16.5 टन इमदादी सामान लेकर पहुंचा है। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है कि आज पाकिस्तानियों को IL-78 तैयारे पर वतन वापस पहुंचाया जाएगा। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। नामजद करदा एजेंट राशिद शफीक कागजात नामजदगी लेकर पेश हुए। चौधरी निसार के NA-59 और मुस्तफा कमाल के NA-256 से कागजात मंजूर। NA-252 से फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। CTD पंजाब की कार्रवाई। कालादम तंजीम के 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, असलहा, रिमोट कंट्रोल डिवाइस बरामद हुई। कराची में CTD ने सियासी जमात के रूपोश टारगेट किलर मोहम्मद बेग उर्फ शिराज को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी के बाद गई महंगाई लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज शुरका आज गुजरांवाला से गुजरात पहुंचेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक गकर मंडी और वजीराबाद में खिताब करेंगे। कहते हैं, जितना बड़ा लीडर होता है उतना ही बड़ा यू टर्न लेता है। आटे चीनी समेत तमाम बहरानों में बुजरा मुलव्वस है। हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ कराची में ताजिरों का एहतजाज। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन का बोल्टन मार्केट पर धरना। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन शर्जील गोपलानी कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों से कारोबार तबाह हो गया। बस थोड़ा सा इंतजार, 2 दिन बाद होगा एक्शन लगातार। खिलाड़ी रंग जमाएंगे, फैंस जोश बढ़ाएंगे। 6 टीमें ट्रॉफी के हुसूल की जंग लड़ेंगी। HBL PSL सीजन 8 का काउंटडाउन जारी। हेड कोच कराची किंग्स रिहान बूथा कहते हैं, टीम को दोबारा चैंपियन बनाना हदफ है। इवेंट का आगाज पीर को मुल्तान में होगा।